नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आज का जो ब्लास्टिक ब्रेकआउट आया हुआ है उसके बाद में हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। जिस हिसाब से अगर आप देखते हो आज मार्केट जो हमारा गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में हमें एक ही जगह पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है और उसके बाद में देखेंगे तो हमें कंटिन्यूस हायर हाई देखने को मिला था। आज मैं फर्स्ट हाफ में बिजी था, तो मैं जब सेकंड हाफ में एक्टिव हुआ तब मैंने ग्रुप में बताया था कि अगर स्कैल्पिंग करना है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो 62 के ऊपर और आपका 88 फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा 26 पॉइंट का एक ट्रेड मिला था। अच्छा जो ट्रेड मिला था वो बैंक निफ्टी में था, हमने कॉल बाय किया था पर हमने दिसंबर का बाय किया था। जैसे कि जो मेरे ग्रुप के मेंबर है वो जानते हैं मैं जब भी बाय करता हूँ 80% मंथली में ही मैं बाय करता हूँ। तो वहाँ पे 711 का था, वो 800 के ऊपर गया था। हमारा टारगेट था 785 790 के आसपास, यानी कि 12% के आसपास का ट्रेड था हमारा। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस हिसाब से रैली यहाँ पे हुआ है, कई लोग बोल रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है बीजेपी के फेवर में आएगा, या फिर जो अदानी का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया है कि जो उनको क्लीन चिट दिया है उसके बाद में यहाँ पे फिर से मनी फ्लो आएगा, वो सब एक कैलकुलेशन रहता है। पर अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है कि शॉर्ट जो फंसे थे आज उनके ट्रैप हुए, और तो कोई अभी रीज़न है नहीं है। तो बाकी कुछ कहना वो गलत होगा क्योंकि हमें पता नहीं है क्या रिज़ल्ट क्या आने वाला है। पर शॉर्ट आज ट्रैप हुआ था कल, वो आज यहाँ पे गैप अप के साथ फंसा हुआ है। कल हमें यहाँ पे देखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। कल अगर फिर से गैप अप ओपन होता है तो फिर हमें देखना है कौन से लेवल पे होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज का अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पे देखो, अभी भी आपका जो फ्यूचर है वो यहाँ पे आपको 45 पॉइंट के आसपास प्रीमियम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 150 ज़्यादातर जब लास्ट डे होता है एक्सपायरी का आपको यहाँ पे इतना प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है। तो कल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो जो ऑप्शन है कॉल वहाँ पे ज़्यादा प्राइस रिड्यूस यानी कि डीके होने का चांस है कंपेयर टू पुट में, क्योंकि पुट में अभी देखेंगे तो कोई इतना प्रीमियम बचा नहीं है अनलेस इन द मनी अगर आप शॉर्ट करते हो तो। और दूसरी चीज़ कि कॉल का प्रीमियम काफ़ी अच्छा सा बढ़ा है 2 दिन में, तो वहाँ पे एक डीके पॉसिबल है। पॉसिबल कब है? सेकंड हाफ में। तो उस टाइम आपका फ्यूचर भी अगर शॉर्ट होता है, अगर ट्राई करना है तो 10-15 पॉइंट का ही रिस्क लेके शॉर्ट करना। अगर 20,115 के नीचे ओपन होते हैं तो ही तो आपको ये 40-45 पॉइंट जो अभी दिख रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 25-30 पॉइंट्स मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलर है 150 के आसपास है, तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट्स आप काउंट करके चल सकते हो। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें इंडेक्स में कैसे ट्रेड करना है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अब तक हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसी कैंडल के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। ये जो यहाँ पे जोन बना था ये वाला, जिसका हमको आज ब्रेकआउट मिला है, तो ये कैंडल का हाई और लो देख लेते हैं। तो इसका जो हाई था 19,875 और उसका लो था 19,627, करीबन 250 पॉइंट आप काउंट कर लो। तो यहाँ से अगर 250 पॉइंट होता है तो आपका यहाँ पे बनता है करीबन 125 के आसपास बनता है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपका ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास आया हुआ है। यहाँ पे जो गैप है उसका लो है यहाँ पे 20,115, तो कल हमारे लिए 115 एंड 129 ये जो 15 पॉइंट है वहाँ पे आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप वहाँ पे ओपन होता है पहले 15-20 मिनट में ही वापस आप 20,100 के नीचे आ जाते हो तो फिर आप वहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो, पर पुट बाय मत करना क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। एक ही हम जगह पे पुट बाय करेंगे जो हम इंट्राडे चार्ट में समझेंगे। बैंक निफ्टी इसमें भी एक काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। ये डब्ल्यू पैटर्न जिसको हमने एक बार कंप्लीट किया है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये कैंडल का हाई जो है यहाँ पे 44,710। तो कल हमारे लिए 710 एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा और फिर इसके बाद में आएगा 780। तो ये जो 60-70 पॉइंट है उस जगह के अंदर कहीं पे ओपन होता है तो हम वहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। 800 के बाद अगर होल्ड करता है तो ही हम लॉन्ग करेंगे, नहीं तो हम सेकंड हाफ के लिए एक ट्रेड लेंगे जहाँ पे हम ऑप्शन शॉर्ट करेंगे अगर हमें मिलता है 44,800 के आसपास।
फाइनेंस निफ्टी, उसमें भी ये पॉइंट था इम्पोर्टेंट। अब हमारे लिए क्या है, ये जो यहाँ पे गैप छूटा था इसका लेवल आ रहा है कौन सा, यहाँ पे 20,064। अभी क्लोज कहाँ पे 20,000। तो इनकेस अगर हम इस लेवल पे ही यहाँ पे ओपन होते तो आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है 20,070 से लेके 20,100, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना है। तो पॉसिबल क्या है, यहाँ पे 3 सिनारियो हो सकते हैं। एक गैप डाउन भी कितना, अगर हाफ ऑफ द कैंडल होता है तो नेगेटिव होगा। अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है इनसाइड बार का ट्राई करेगा। गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना के या तो दोजी बना के क्लोज होगा। ये 3 सिनारियो इसमें हो सकता है। ऑप्शन चेन की बात करें तो हमें डेटा में देखने को मिल रहा है कि 20,000 सपोर्ट है। तो जो मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था तब बताया था कि ऊपर में आपका 20,088 इम्पोर्टेंट है, जो आज हमने देखा। अब नीचे में हमें क्या सपोर्ट मिलेगा कि एक 19,980 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके पहले आएगा 20,030। तो ये 2 सपोर्ट आपके काम करेगा। सबसे ज़्यादा OI भी उसी जगह पे खड़ा हुआ है, पर सेकंड जो आता है वो आता है 20,100, और हमारा क्लोजिंग जो स्पॉट हुआ है उसी के आसपास हुआ है। ऊपर में हाईएस्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है 20,200, पर अभी जहाँ पे क्लोज हुआ है दोनों का प्रीमियम भी ऐड कर लो तो नीचे में जो सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस, ऊपर में आपका रेजिस्टेंस आएगा मैक्स जाएगा 20,260 से लेके 72 के बीच में जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगा अगर आप गैप अप ओपन होते हो 20,150 के आसपास और आप 110 को ब्रेक नहीं करते हो तो आप ऊपर की साइड एक शूटअप देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए गैप अप ओपन होने के बाद वापस हम 20,090 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर हमें नीचे की साइड भी एक ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जो आज काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट मिला 44,000। ये क्या था, हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस 44,040 हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो जैसे ही ये 44,055-60 के ऊपर सस्टेन किया वो फिर बन गया आपका एक वहाँ पे सपोर्ट। अब क्या होगा, जब तक हम ये लेवल नहीं तोड़ेंगे हर बार वहाँ से बाउंस करेंगे। 43,960 से लेके 4440 वहीं से हमारा बाउंस होगा। कल आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना होगा 44,280, उसके नीचे जाता है तो आपको 200 पॉइंट और नीचे मिलेगा, यहीं से होल्ड कर जाता है तो आप वापस उसी लेवल पे आओगे। गैप अप ओपन होता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 44,800, इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप वापस नीचे आओगे। तो कल ध्यान में रखना 44,800 एंड नीचे में 44,400 का कॉल। जिस साइड भी OI इंक्रीज होता है आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। बात करते हैं हम यहाँ पे इंट्राडे चार्ट। इसके पहले एक बार ग्लोबल देख लेते हैं। तो ग्लोबल में अभी फ्यूचर 111 पॉइंट अप दिखाई दे रहा है, और जो आज मार्केट काफ़ी हमारा जो अच्छा चला था उसमें एक तो चीज़ आती है कि डॉलर इंडेक्स जो 103 के नीचे सुबह था। क्रूड ऑयल आज हमने इग्नोर जो किया है, क्रूड ऑयल को इग्नोर किया हुआ है, पर USD INR फेवर में था और बॉन्ड यील्ड ये 3 फेवर में था, एक अगेंस्ट में था हमारे। तो आज देखेंगे तो आपको क्रूड में काफ़ी अच्छा सा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है। तो जो हमने ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर अभी हम यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। अगर ये वापस ब्रेकआउट देता है 4280 के ऊपर 8280 के ऊपर तो 8360 8490 तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है। विक्स बढ़ा हुआ है 4.37%, 12 जो एग्जिट पोल है उसकी वजह से भी यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंट्राडे के चार्ट के लिए आपको यहाँ पे पहले सिंपल क्या करना है, कल अगर मानो कि हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे ओपन होते हैं तो आपका तो पहला काम करना होगा आपको कि यहाँ से फिबोनाची, तो आपका जो लेवल बनता है 20,011 जो हमने डिस्कस किया, 20,010 एक सपोर्ट है। तो हमारे लिए क्या होगा, अब यहाँ पे एक स्क्वायर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला आ गया आपका सपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे ही अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो एक शॉट बनता है आपका यहाँ तक के लिए, जो 56 से लेके आएगा 35 पॉइंट्स मिलेगा। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये कैंडल के नीचे 20,078 के नीचे आपका एक शॉट बनेगा और आपको यहीं पे पहला टारगेट बुक करना पड़ेगा।
मानो कि अगर कोई रीज़न से हम गैप डाउन ओपन होता है 60 के नीचे ओपन होते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कॉल में नहीं बैठना है, ना तो कॉल का कोई सोचना है, क्योंकि यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन होएगा और यहाँ तक भी आ सकता है 19,880। वो अभी लग रहा है कि बहुत दूर है, पर पॉसिबल है अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और वापस में ये लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं, जो है 88 लेवल। अगर 88 क्रॉस नहीं करता है तो हम धीरे धीरे करके एक बार नीचे आएंगे। पुट में काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा, पर नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का आप बाय कर सकते हो। आपको लॉन्ग में कब बैठना है, जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है ओपन और इसी लेवल के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर हमें यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा 115 के ऊपर, तो फिर हम बाय करेंगे। फिर हमारा 200 के ऊपर का टारगेट रहेगा और आपका एसएल रहेगा यहाँ पे 71। बैंक निफ्टी इसमें हमें देखना क्या है कि ये जो जोन है यहाँ पे, ये 3 कैंडल जो बना हुआ है, यहाँ तक तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो हमारा शॉर्ट आइडियल जो बनता है 310 के नीचे बनता है। कल एक यहाँ पे रहेगा हायर चांस कि ये जोन को होल्ड करने का कोशिश करेगा, ये वाला। तो अगर कल हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 475 बाउंस अगर आता है और ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो एक शॉर्ट करना, यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा ये लेवल का, आपका 360 से लेके 300 का टारगेट। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होते हैं और होल्ड कर जाते हैं 660 के ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पे 140 से लेकर 200 पॉइंट ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 930 इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे की साइड पुट को जो ट्रैप होना है वो होंगे 300 के नीचे, तो वो 2 लेवल ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके अगर हम यहाँ पे नीचे ही चलने लगते हैं तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। कॉल शॉर्ट कर सकते हो, पर आप पुट बाय मत करना, क्योंकि ये धीरे धीरे सपोर्ट लेगा। बड़ा गैप डाउन ही आपको यहाँ पे कमर में नीचे लेके जा सकता है। फिबोनाची के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था चलना यहाँ तक, तो वही लेवल आता है हमारा फिबोनाची के हिसाब से 44,360 से लेके 80 के बीच में। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन हो गया, जो आपको इसको ड्रॉ करके आपके पास रख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।